सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। नमोस्तु। इसी महाराज जी नमोस्तु। इसी फरवरी के माह में 2 वर्ष पूर्व एक युग पुरुष निर्माण को प्राप्त हुए थे। 5 फरवरी 2024 को मेरे छोटे बालक का जन्म हुआ था। 18 फरवरी की मध्यरात्रि जब आचार्य श्री भगवान विद्यासागर महाराज जी की समाधि की सूचना मिली तो मेरी श्रीमती ने कहा कि मेरा छोटा बालक आचार्य श्री के दर्शन भी नहीं कर पाया, बड़ा दुख हुआ। तब मैंने उत्तर दिया कि दर्शन नहीं कर पाया लेकिन आचार्य श्री की जीवन काल में जन्म हुआ, इतना ही भाग्यशाली है। उसकी दूसरी परेशानी थी कि हम दोनों ने जोड़े से आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को आहार नहीं दे पाए थे, पड़गान नहीं मिल पाया था। लेकिन हमारा और न जाने ऐसे कितने लोगों का पुण्य फिर से जीवित हुआ कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की प्रतिकृति के रूप में आचार्य श्री समय सागर महाराज जी प्राप्त हुए। न जाने ऐसे कितने लोग जो देख नहीं पाते लेकिन उनके प्रवचन से, उनकी वाणी से, आचार्य समय सागर जी की वाणी से आचार्य विद्यासागर महाराज जी की आवाज़ को पाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो सुन नहीं पाते लेकिन देख पाते तो आचार्य श्री समय सागर जी के विहार, आहार आदि से आचार्य श्री विद्यासागर जी को पा पाते हैं। मैंने आचार्य श्री समय सागर महाराज जी को जोड़े से आहार दिया। मेरे छोटे बालक ने भी आचार्य समय सागर महाराज जी के खूब दर्शन किए। आचार्य श्री ऐसा क्या पुण्य था कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के निर्माण प्राप्त होने के उपरांत आचार्य श्री समय सागर महाराज जी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के रूप में मिले। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। आगम ग्रंथों में इस बात को कहा गया है कि गुरु के पद पर जो व्यक्ति आसीन होते हैं वे अपने गुरु के साथ एक बहुत लंबा समय व्यतीत कर चुके होते हैं, जिनको पता होता है कि शासन की व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे आयतनों की सुरक्षा की जाती है, नए साधर्मियों को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे वात्सल्य और प्रभावना के माध्यम से धर्म की स्थिरता की जाती है। जो अपने गुरु की सन्निधि में रह करके और जिस चीज को पूरा सीख चुके होते हैं वे ही उनके उस उत्तरदायित्व को संभालते हैं। गुरु के शिष्य तो कई हैं लेकिन बात अच्छे शिष्य होने की नहीं है, बात है कि पास में कौन शिष्य रह करके उनको समझ पाया। मूलाचार में हमारे यहाँ एक संवाद आता है, जब कभी भी आप किसी भी मुनि से मिलते हैं तो उससे जब दूसरे मुनि मिलते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि आचार्य सन्निधि में आपके कितने प्रतिक्रमण हुए। ये हम लोग की बात करने की, अपनी संवाद की अपनी एक शैली है। तो जब कोई हमसे कोई दूसरे आचार्य से हमारा मिलन होगा, कभी किसी दूसरे मुनिराज से मिलना हुआ, वरिष्ठ मुनिराज से मिलना हुआ, तो वो हमसे पूछेंगे आपके गुरु सानिध्य में कितने प्रतिक्रमण हुए। फिर मैं जवाब दूंगा कि मैं 20 प्रतिक्रमण में वार्षिक आचार्य महाराज के सानिध्य में करके आया हूं। ये शब्द से दूसरे संघ में इज्जत बढ़ती है कि ये महाराज 20 साल तक साधु अपने गुरु के साथ रह करके उनसे सारी मर्यादाएं सीख करके आए हैं, तब जाकर के व्यवहार होता है। तो ये मूलाचार की जो भाषा अपने आप में इतनी व्यवस्थित है कि किसी से भी पूछो, सबसे पहले पूछा जाता है गुरु सानिध्य में कितने प्रतिक्रमण हुए। तो आज इतना बड़ा विशाल जो वट वृक्ष है, इसमें गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी ने आचार्य श्री के सानिध्य में 45 वार्षिक प्रतिक्रमण किया। जिन्होंने 45 वार्षिक प्रतिक्रमण किया हो, मैं जब मड़िया जी गया था, बंधु मड़िया जी जबलपुर में है, वहां पर ऊपर आचार्य श्री का एक एग्जीबिशन लगा है। वहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे सेकेंड रो पर चौथे नंबर पे आचार्य समय सागर जी महाराज जी की ब्रह्मचारी अवस्था की एक फोटो लगी है। उसमें उनकी मूंछ के बाल तक नहीं है, बिल्कुल काले बाल हैं, बालक बच्चा चेहरा है, मूंछ के बाल आए नहीं थे पूरे। आज
पहले मूंछ के बाल नहीं थे, और आज आप देखिए कि वो वृद्धावस्था जो वार्धक्य है वो सिर्फ उम्र का नहीं, ज्ञान का है, साधना का है, चारित्र का है, सम्यक दर्शन का है, उनके आचारत्व का है, उनकी तपस्या का, हर चीज में जो व्यक्ति वार्धक्य को प्राप्त है, निश्चित रूप से वे सिंहासन पर बैठ करके जिन शासन को सुशोभित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वे इस जवाबदारी को संभाल लिया, ये हमारे आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कभी कल्पना करिए, गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, अगर वो कह देते, जैसे गुरुदेव ने अपने समय पर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी से कहा कि आप चाहें तो विवेक सागर जी को आचार्य पद दे दें, मुझे तो मुनि रहने दीजिए। यही मन स्थिति गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी की, अगर मान लीजिए वो ये कह देते कि मुझे इस प्रपंच में नहीं फंसना, मैं अपना आत्म कल्याण करूंगा और साधना करूंगा, और 2-4 साधुओं के साथ उठ करके मान लीजिए वो दक्षिण चले गए होते और दक्षिण में कहीं पर बैठ करके निराकुल जीवन जी रहे होते, तो विचार करिए कि हमारी आपकी समुद्र में बहती हुई नाव को संभालने वाला कौन होता। आज वो सिंहासन पर है तो हम उनसे अपना कोई संवाद कह सकते हैं, अपना मानसिक तनाव कह सकते हैं, प्रायश्चित ले सकते हैं। उनकी मुस्कुराहट, उनके निर्दोष शांत चित्त को देख करके लगता है कि अभी भी कोई मसीहा है जो हम जैसे साधुओं को संभाल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बंधुओं। अगर मान लीजिए गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के अलावा हम किसी भी और को वहां पर बैठाते, तो क्या लगता है आपको कि सारे के सारे लोगों का वैसा ही समर्पण होता? उस समर्पण में भी फर्क आता। आज गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी गुरुदेव की प्रति छवि दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जिसको बिल्कुल जेरोक्स ला करके वहीं पर लग दिया हो, और दूर से कोई पहली बार देखे तो अंदाज भी नहीं लगा सकता कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं कि समय सागर जी महाराज। ये मैं तो ऐसा मानता हूं कि प्रकृति ने हमको एक मौका दिया है कि आचार्य जी के समय पर रह करके जो अपना आत्म विकास और सुधार नहीं कर पाए हैं, अभी भी मौका है समय सागर जी महाराज जी के रहते हुए अगर हम अपना आत्म विकास और सुधार कर लें। ये प्रकृति ने हम सबको एक उपहार दिया है। जैसे 2-4 नंबर का ग्रेस मिल जाता है तो बच्चे पास हो जाते हैं, ऐसे ही गुरुदेव समय सागर जी महाराज की कृपा से हम लोग का थोड़ा सा जीवन और आगे बढ़ जाए, ये हम सबके सौभाग्य की बात है। उनके लिए आचार्य पद कोई सौभाग्य की बात नहीं है। एक बात का मुझे प्रसंग हमेशा याद आता है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का 2019 में तिलवारा घाट जबलपुर में आना हुआ। गुरुदेव के पास बैठ करके वो संवाद कर रहे थे और कमेटी के लोगों ने, चूंकि वो बहुत ऊंचे व्यक्तित्व हैं, उन्होंने उनको एक चांदी का मुकुट पहना दिया। चांदी का मुकुट पहनाया और पहना करके ऐसा दबाया। दबाने पर अंदर जो चांदी में धार थी, उस धार से उनको माथे पर खून निकल आया। खून निकल आया, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बैठे रहे। पूरा उन्होंने कार्यक्रम उसी चांदी के दर्द वाले मुकुट के साथ अटेंड किया। मुकुट जब उतारा तो गुरुजी के पास बैठे थे, तो बूंद जो है वो थोड़ी सी यहां से निकल करके टपक गई। तो गुरुजी को दिखा कि ये खून तो है, थोड़ा सा बाहर निकल आया है। तो गुरुजी बोलते हैं ये कुछ लग गया है। तो राजनाथ सिंह जी बहुत मुस्कुरा करके कहते हैं, महाराज जिसको मुकुट पहनाया जाता है उसको तो लगता ही रहता है। और जब उन्होंने ये बात कही तो गुरुदेव बहुत हंस करके बोलते हैं, अच्छा ये बात आप भी समझते हैं? बोले महाराज मैं क्या करूं, मेरे ऊपर एक भी बाल नहीं है और मैं बार बार मुझे इस तरीके के मुकुट पहनने पड़ते हैं। उन्होंने भी इशारे से दिखाई, देखिए 3-4 इंजुरी मुझे यहीं पर हो चुकी है और अब मैं इसका अभ्यस्त हूं। फिर बाद में गुरुदेव हंस करके बोलते हैं, देखो मंत्री लोग भी समझते हैं कि मुकुट पहनना आसान बात नहीं होती, जो भी पहनता है उसको तो कहीं ना कहीं लगता ही रहता है। और लगने वाले मुकुट को गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी ने स्वीकार कर लिया, ये हमारे आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।